खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके तीसरे बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, लेकिन यूहन्ना ने उसे मना करके कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ते पूरी करें। तब उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा पाकर फिर और पानी से निकलकर ऊपर आया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐसा तशरीफ रखें। इसी खुदा में मेरे अजीज मोहम्मद, आज लतूरियाई साल के आम इतवारों का पहला इतवार है और आप जानते हैं कि फातिमा कैथोलिक कलीसिया लतूरियाई कैलेंडर के हवाले से थोड़ी अलग चलती है और हमारे इस लतूरियाई साल का आगाज हमने आमद के अयाम के साथ किया था। इसका एक पूरा साइकिल है, उस पूरे साइकिल के साथ हर साल हम चलते हैं। तो लतूरियाई साल का आगाज आमद के अयाम के साथ किया। आमद के अयाम के बाद क्रिसमस का मौसम आया, क्रिसमस के मौसम को खत्म किया है, तो अब हम आम इतवारों में दाखिल हो चुके हैं और फिर इसके बाद हम कुछ दिन बाद देखेंगे अगले महीने 18 तारीख से रात के बुध के साथ हम रोजों के अयाम का आगाज करेंगे और फिर रोजों के अयाम का इख्तिताम करते ही हम ईस्टर के मौसम में चले जाएंगे, एक बहुत बड़ा मौसम जिसे मनाएंगे और उसके बाद हम दोबारा से वापस इसी आम इतवारों में शामिल हो जाएंगे। तो इस साल का आगाज कलीसिया एक बहुत बड़ी ईद के साथ करती है और इस ईद को यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद कहा जाता है। इस ईद के जरिए कलीसिया हमें समझाना चाहती है कि हमने भी बपतिस्मा पाया हुआ है। हम में से मौजूद यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम सबने बपतिस्मा पाया हुआ है और जब हमने बपतिस्मा पाया है तो हमें अपने बपतिस्मा के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस साल गुजारना है। तो ये कलीसिया का एक कह लेंगे हमें एक रास्ता दिखाने का जरिया है। कलीसिया लतूरिया के जरिए रास्ता दिखा रही है कि इस साल को आप अपने बपतिस्माई वादों को याद करते हुए जरूर गुजारें। तो आए आज हम जब बपतिस्माई बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने का तैयार कर रहे हैं तो हम अब जानते हैं बपतिस्मा आखिर है क्या। और मत्ती की अंजील के हवाला से हमने आज यीशु मसीह के बपतिस्मा का जिक्र सुना है। ये साल ये एक यानी साल अव्वल है और इसमें मत्ती की अंजील के हवाला लिए जाएंगे और इसीलिए आज मत्ती की अंजील से हमने दोबारा सुना है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा किस उम्र में लिया? यीशु मसीह की उम्र कितनी थी उस वक्त जब उसने बपतिस्मा लिया? कितनी उम्र थी? 30 साल। कितनी? ये थोड़ा बहुत चीजें में याद होनी चाहिए। तो यीशु मसीह की बपतिस्मा के वक्त कितनी उम्र थी? 30 साल। और लूका की अंजील में यीशु मसीह जब 12 साल का हुआ तो कलाम मुकद्दस बताता है कि वो 12 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ यरूशलेम में गया, हैकल में गया और वहां पर उन्होंने जाकर ईद को मनाया और वो वहां पर खो गया और उसकी उम्र जो उस वक्त बताई गई है 12 साल। और अब आज यीशु मसीह कितने साल का है? 30 साल का। तो 12 से 30 साल का ये जो अरसा है, इसके दरमियान की तमाम वाकयात, इसके दरमियान होने वाले तमाम काम वो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते
نہیں ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں بائبل مقدس میں آپ کو اس کے 12 سال کے ہیکل میں جانے کے بعد کا کوئی بھی واقعہ 30 سال تک کے درمیان کوئی بھی نہیں ملتا. تو بہت سارے لوگ اس چیز پر سوچتے ہیں کہ آخر یہ 12 سے 30 سال کے عرصہ میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، ایسا کیا ہوا ہوگا کہ یسوع مسیح کر پا رہا ہوگا. ہم اپنے سے تو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن بائبل جہاں پر 12 سال کی عمر میں یسوع کے بارے میں بولنا بند کرتی ہے وہاں سے سیکھتے ہیں کہ یسوع کیا کر سکتا ہے، کیا توقعات ہماری ہو سکتی ہیں یسوع کیا کر سکتا ہے. تو لکھا ہے جب وہ 12 سال کا وہاں ہو گیا اور دوبارہ وہ ہیکل ہی میں ملا تو آخری آیت جو اس واقعات کی بیان کرتی ہے کہ تب یسوع اپنے والدین کے ساتھ واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا اور 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ قد و قامت میں بڑھتا گیا، وہ حکمت اور فہم میں بڑھتا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو 12 سال کا عرصہ ہے 30 سال تک کے عرصے تک یعنی 18 سال خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا ہوتا رہا کہ وہ قد و قامت میں بڑھتا رہا، نمبر 2 حکمت میں بڑھتا رہا اور نمبر 3 فہم میں بڑھتا رہا. تو اب سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب 30 سال کا ہوا تو لکھا ہے کہ اسے تمام لوگ کیا کہہ کر پکارتے تھے، ربی کہہ کر، استاد کہہ کر. یسوع کے شاگرد بھی جب بھی اسے بلاتے تھے کیا کہتے تھے، اے استاد یا ربی. یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کے شاگرد مختلف موقعوں پر استاد کہہ کر بلاتے ہیں. میں آخری بھی واقعہ دیکھ سکتا ہوں کہ جب یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا تو اس نے کیا کہہ کر پکڑوایا تھا، اے ربی، یعنی اے استاد کہہ کر پکڑوایا تھا. تو یسوع کو استاد کہہ کر پکارتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کی روایت کے مطابق کوئی بھی ایسے ہی استاد نہیں تھا بن سکتا. اس کے لیے ضروری کیا تھی، کچھ شکیں ضروری تھی. پہلی شک تھی کہ 30 سال کا اس کا ہونا بہت ضروری ہے. 30 سال سے کم عمر 29 سال 28 سال کوئی بھی اسے استاد نہیں تھا کہتا. اس کے لیے پہلی شک ضروری تھی کہ اس کا 30 سال کی عمر تک پہنچنا، کہ وہ 30 سال کا ہوگا اس کے بعد وہ استاد کہلایا جا سکتا ہے. نمبر 2 شک تھی کہ جسے یہودیوں کا استاد کہا جائے وہ شریعت پر قابض ہو، شریعت اس نے پڑھی ہو، شریعت کو اس نے سارا پڑھا ہو، پرانا ایک نامہ سب پڑھ لیا ہو اس نے. تو دوسری شک تھی کہ وہ ربی کہلا سکتا ہے، وہ رب استاد بن سکتا ہے جو کیا کرے گا، شریعت کو، پرانے ایک نامے کو پڑھے گا، اس نے اسے حفظ کیا ہو، اسے پڑھا ہو. نمبر 3 تیسرے نمبر پر وہی استاد ہوتا ہے جو خود شاگردوں کو چنتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی شاگرد خود استاد کو نہیں تھا چنتا بلکہ استاد شاگردوں کو چنتا تھا. اور یہی ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پہلے اس نے ایک جگہ پر لکھا اس نے 12 شاگردوں کو چنا، یسوع نے چنا 12 شاگردوں کو. پھر لکھا ہے کہ اس نے 72 اور مقرر کیے اور ان کو بھی بھیجا کہ وہ بھی جا کر اس کے کلام کا پرچار کریں، وہ بھی جا کر آسمان کی بادشاہی کی منادی کریں. تو یہ 3 شکیں ہیں. ربی وہی ہے جس کی عمر 30 سال سے ابو ہے. نمبر 2 جس نے شریعت کو پڑھا، بائبل کو پڑھا ہوا ہے. اور نمبر 3 کہ وہ خود شاگردوں کو چنتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال سے 30 سال کے عرصے میں، پھر اس کا مطلب ہے یسوع مسیح شریعت کو پڑھتا رہا، شریعت کو سیکھتا رہا. اور شریعت اس وقت میں سیکھنا سکھانا جو ہے، کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں وہ قد و قامت میں، حکمت میں اور فہم میں پڑھتا رہا. تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح سیکھتا رہا ہے، وہ جاتا رہا ہے. اور کیسے سیکھتا رہا ہے؟ استادوں کے پاس جا کر. یسوع کے دور میں سکولز نہیں تھے. یسوع کے دور میں اگر کسی کو کچھ سیکھنا ہوتا تھا تو استادوں کے پاس، اس کے پاس بیٹھ کر کئی عرصہ لگا کر سیکھا کرتے تھے. مثال ہمارے پاس پولس رسول کی ہے. پولس رسول بھی اپنے خط میں بھی فرماتا ہے کہ میں استاد جبلیل کا شاگرد ہوں، اس سے میں نے شریعت کو سیکھا ہے. اور جبلیل کے بارے میں بائبل مقدس رسولوں کے اعمال کی کتاب بتاتی ہے جبلیل وہ استاد تھا جو فریسیوں میں بہت زیادہ ابو درجہ، ابو رینک کا استاد تھا، کیونکہ وہ شریعت کو اچھے طریقے سے جانتا تھا اور صحیح اصل فریسی تھا.
اور اسی لیے پولس رسول بھی اسی سے سیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح 12 سال سے 30 سال کے عرصہ تک وہ مختلف استادوں کے زیر نگرانی رہا ہے، زیر سائے رہا ہے، ان سے سیکھتا رہا ہے. اور سب سے پہلے اس کا سب سے بڑا استاد کون ہے؟ اس کی ماں مقدسہ مریم اور اس کا باپ حضرت یوسف. خداوند یسوع مسیح ان دونوں سے پہلے سیکھتا ہے. اور حضرت یوسف سے اس نے کیا سیکھا ہے؟ حضرت یوسف کون تھا؟ بڑھئی تھا، تو اس سے بڑھئی کا کام سیکھتا ہے. اور مقدسہ مریم سے اور حضرت یوسف سے اس نے وہ تمام چیزیں سیکھی ہیں جو اس نے اپنے 30 سال کے بعد ہمیں دکھائی ہیں. اور سب سے پہلے کیا کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. خدا یسوع مسیح جو ہم بڑی فخر سے آیت بولتے ہیں، خدا یسوع مسیح کہتا ہے اپنی بات میں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے لیکن میری نہیں بلکہ یہ آیت جو یسوع مسیح بولتا ہے یہ اس نے مقدسہ مریم اور حضرت یوسف ہی سے سیکھا ہے. حضرت یوسف کے بارے میں بھی کلام مقدس یہی بتاتا ہے کہ وہ جو اپنی بیوی مریم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن جب خداوند کے فرشتے سے خواب میں آگاہی پائی تو اگلے ہی دن اٹھ کر کہتا ہے، اسی وقت اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کو ہاں لے آنے سے نہیں ڈروں گا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ لے آتا ہے. اور مقدسہ مریم جیسے ہی فرشتے سے پیغام پاتی ہے تو فوراً بولتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تو یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے یہ 12 سے 30 سال کے عرصہ میں اپنے والدین سے، اپنے استادوں سے سیکھا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ وہ قدو قامت میں، حکمت میں اور فہم میں بڑھتا گیا. تو بہت سارے لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بائبل میں تو نہیں لکھا تو کیا ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ قدامت میں بھی پڑھتا رہا ہے، حکمت میں بھی اور فہم میں بھی، اور کیسے سیکھتے ہوئے اپنے استادوں سے، اپنے والدین سے. پھر ہم دیکھتے ہیں آج کی انجیل میں یوحنا اصطباغی کا ذکر آیا ہے اور لکھا ہے کہ یوحنا اصطباغی وہ وعظ کیا کرتا تھا. ہم نے پہلے دیکھا ہے یسوع کا والد کون تھا؟ وہ بڑھئی تھا، تو اس نے کیا سیکھا؟ بڑھئی کا کام سیکھا. اب یوحنا اصطباغی کا والد کون تھا؟ زکریا. تو زکریا کون تھا؟ زکریا ایک کاہن تھا، لاوی کے قبیلہ سے تھا. اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ صرف لاوی کا ہی قبیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کاہن ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زکریا کاہن ہے تو زکریا کا باپ بھی کیا تھا؟ کاہن تھا. اس کا دادا بھی کیا تھا؟ کاہن تھا. تو اس کی ایک پوری ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہارون تک چلتی ہے، ہارون تک چلتی ہے، ہارون سے وہ چل کر آ رہی تھی. لیکن یوحنا اصطباغی اپنے باپ کی طرح کاہن نہیں بنا ہے، وہ بھی لاوی کے قبیلہ سے ہے لیکن وہ کاہن نہیں بنا. اس نے کیا چوز کیا ہے کہ وہ بیابان میں جا کر واز کرتا ہے، جس کے لیے مرکز کی انجیل بتاتی ہے یوحنا اصطباغی واز کرتے ہوئے آتا تھا اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اس لیے توبہ کرو اور بپتسمہ حاصل کرو. تو یوحنا اصطباغی نبی ہے، وہ اپنے آپ کو کاہن نہیں رہنے دیتا بلکہ وہ اپنے نبی کے اس کردار کو پورا کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہودیوں کی جو ایک تاریخ ہے اس میں بہت سارے نبی گزرے ہیں، لیکن 300 سال کا یہ پہلی مرتبہ گیپ آیا تھا جس میں کوئی نبی نہیں تھا انہیں ملا. یوحنا اصطباغی سے پہلے تقریباً 300 سال کا گیپ ہے. اور 300 سال پہلے زکریا ایک نبی تھا جسے لوگوں نے مار دیا، قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان یہودیوں میں کوئی بھی نبی برپا نہ ہوا. اس سے پہلے زکریا کے بعد کوئی بھی نبی برپا نہ ہوا، اور زکریا کے بعد یوحنا اصطباغی آیا. اس لیے یہ جو 300 سال کا گیپ ہے، اس گیپ میں یہ یہودی اب کسی نبی کا انتظار نہیں تھے کر رہے، وہ انتظار کر رہے تھے مسیحا کا کہ مسیحا آئے گا اور انہیں بچائے گا. اس لیے جب یوحنا اصطباغی کا ذکر سب کو ملتا تھا، جہاں کہیں بھی وہ سنتے تھے تو وہ یہ نہیں تھے سوچتے کہ وہ نبی ہے بلکہ وہ اسے مسیحا سمجھتے تھے. اس لیے دور دراز سے لوگ، فقیہ، فریسی، ہر طرح کے لوگ، سپاہی سب یہاں پر آ جاتے تھے اور آ کر اس کے سامنے توبہ کرتے تھے اور توبہ کر کے بپتسمہ پا لیا کرتے تھے. اور یوحنا اصطباغی اسی لیے سب کو کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور اسی لیے آج جب یسوع مسیح
बपतिस्मा पाने के लिए यूहन्ना इस्तबागी के पास आता है तो क्या लिखा है कि यूहन्ना इस्तबागी ने उसे मना कर दिया और मना करके कहने लगा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं। और ये सवाल मैं समझता हूं बड़ा वाजिब सवाल था, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी किस चीज का बपतिस्मा दे रहा था? तौबा का बपतिस्मा, वो गुनाहों से माफी का बपतिस्मा दे रहा था। और यीशु मसीह वो तो गुनाहों से मुबर्रा है, गुनाहों से पाक है, तो फिर कैसे हो सकता था कि यूहन्ना इस्तबागी से वो बपतिस्मा पाता? क्योंकि उसका बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि ये मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं। और वो यूहन्ना इस्तबागी का ये सवाल या ये इतराज यीशु मसीह के सामने ये गलत नहीं है। इसके लिए तो बाइबल मुकद्दस भी बार बार कहती है, हम पतरस के खात में भी पढ़ते हैं, पतरस भी यही कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाह से मुबर्रा है, गुनाह से पाक है। और इसके लिए तो पौलुस रसूल भी अपने खतूत में कहता है कि सब नामों से आला उसका नाम है, क्योंकि वो हर गुनाह से पाक और साफ है। और वो खुदावंद यीशु मसीह भी अपने बारे में खुद ही फरमाता है अंजील में, कहता है कि ऐ बाप ये एक हो, ये कामिल हो जैसे मैं और तू कामिल है। इसका मतलब है वो पाक साफ है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। और उसके बावजूद वो बपतिस्मा पाने आया है जो गुनाह से माफी का बपतिस्मा है। तो इसलिए यूहन्ना इस्तबागी इतराज करता है, सवाल करता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं। अब यहां पर यूहन्ना ही का सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु ने फिर आखिर ये बपतिस्मा क्यों पा लिया, यीशु ये बपतिस्मा फिर क्यों पाता है, जबकि ये तो तौबा का बपतिस्मा है और यीशु तो गुनाहों से पाक है। और ये सवाल ना सिर्फ हमारे दरमियान आता है, बल्कि बहुत सारे गैर मसीही भी हम मसीहियों से पूछते हैं कि वो कहते हैं कि आप तो कहते हैं यीशु गुनाहों से पाक है, लेकिन वो तौबा का बपतिस्मा यूहन्ना से फिर क्यों पाता है? तो मैं समझता हूं इस सवाल पर गौर करना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यीशु मसीह का यूहन्ना से बपतिस्मा पाने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक दो मैं आपके सामने आज पेश करता हूं। तो सबसे पहली वजह कि यीशु मसीह ये बपतिस्मा पाता है, इसके लिए बहुत सारे लिखने वाले जो इन आयात की तफसीर करते हैं वो कहते हैं कि उर्दन के मुकाम पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो जितने भी लोग वहां बपतिस्मा पाते थे, जब वो पानी में जाते थे तो वो अपने गुनाहों के साथ पानी में दाखिल होते थे, लेकिन जब वो पानी से निकलते थे तो वो अपने उन गुनाहों को उस पानी में छोड़कर वहां से पाक होकर निकल जाते थे। और वो तमाम गुनाह लोगों के कहां ठहर जाते थे? उस पानी में ठहर जाते थे। और फिर वो लिंक बैक करते हैं उस वाकया की तरफ, जब बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकले तो वो भी उर्दन ही से गुजरे। तो वो कहते हैं कि जब वो उर्दन से इस तरह पानी में दाखिल हुए तो वो अपने गुनाहों को वहां छोड़ गए और अपनी पुरानी जिंदगी को वहां छोड़कर अगली जब वहां से निकले तो अगली नई जिंदगी को उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो इस तरह इन सबके गुनाह कहां ठहर गए? पानी में ठहर गए। तो लिखने वाले कहते हैं कि जब यीशु पानी में दाखिल होता है तो यीशु मसीह उन तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेता है, और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो उन तमाम गुनाहों को उठाकर ले जाता है। जिसके लिए यूहन्ना इस्तबागी भी इसलिए फौरन अपने शागिर्दों को इशारा करते हुए कहता है कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। तो इसलिए पहली वजह जो बताई जाती है कि यीशु ने बपतिस्मा पाया, क्यों पाया? इसलिए ताकि वो हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले। इसलिए ये बर्रा खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा को पाता है ताकि हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले। दूसरे नंबर पर यह बपतिस्मा यीशु मसीह इसलिए पाता है ताकि हम सब उसके साथ शरीक हो जाएं। किन चीजों में आए अभी सीखते हैं। लिखा है यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा पाया तो क्या क्या हुआ? अभी ये बड़ी गौरतलब बात है, इसलिए बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया तो सबसे पहले क्या हुआ है कि जब वो बपतिस्मा पाकर पानी से बाहर आया तो आसमान खुल गया। क्या हुआ? आसमान। अब ये पॉइंट जो है नोट कीजिएगा अपनी उंगलियों पर कि सबसे पहले क्या हुआ है कि आसमान। दूसरे नंबर पर क्या हुआ? लिखा है कि आसमान से
रूहुल कुदुस कबूतर की सूरत में उस पर उतरा। पहले नंबर पर क्या हुआ बपतिस्मा से? आसमान खुल गया। दूसरे नंबर पर, अच्छा मेरी आवाज ज्यादा घट आवाज कट है इसलिए थोड़ा जोश के नाल रिकॉर्ड भी हो रहा होती है चीज, जो रिकॉर्ड हो रही हो ना तो पता चलता है फिर उन्होंने लोगों का। तो इसके पहले नंबर पर क्या हुआ है? बपतिस्मा के बाद आसमान। दूसरे नंबर पर रूहुल कुदुस कबूतर की मान में उतरा। और तीसरे नंबर पर क्या हुआ? लिखा है कि आसमान से आवाज आई, और आवाज क्या आई? ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब जिससे मैं खुश हूं। तो तीन चीजें होती हैं बपतिस्मा से। क्या क्या होता है? आसमान खुल जाता है, रूहुल कुदुस का नज़ूल होता है, और क्या हो जाता है? आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा बेटा है। अब यीशु इन्हीं तीन चीजों में हमें शामिल करता है। जब हम बपतिस्मा यीशु का पाते हैं, वो बपतिस्मा जो हमने पाया है, उससे क्या क्या होता है? उससे भी यही होता है, जब हम बपतिस्मा पाते हैं हमारे लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। आसमान के दरवाजे खुल जाते, हम रूहुल कुदुस को हासिल कर लेते और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फजल, ये बहुत बड़ी नेमत, ये बहुत बड़ी बरकत जो खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा के जरिए हमें हासिल हो रही है कि हमारे लिए आसमान का दर खुल रहा है, हमारे लिए रूहुल कुदुस नाज़िल हो रहा है, और हम सब उसके बेटे और बेटियां बन रहे हैं। हमारे लिए भी वो आवाज आती है कि ये मेरे अल महबूब बेटे और बेटियां हैं। तो ये कलीसिया भी हमें सिखाती है कि जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? और वो यही है कि जब वो बपतिस्मा को पाता है। तो मैंने पहला जो उसके बपतिस्मा पाने का मकसद बताया था वो ये था कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, इसलिए वो बपतिस्मा पाता है। दूसरे नंबर पर वो बपतिस्मा क्यों पाता है? ताकि हम उसके साथ क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं। किस किस चीज में? आसमान की बादशाही में, रूहुल कुदुस को पाने में, और खुदा के बेटे और बेटियां बनने में। अब जब हमने बपतिस्मा पा लिया है, मैं उम्मीद करता हूं यहां जितने बैठे हैं सबने बपतिस्मा पाया है। सबने बपतिस्मा पाया हुआ है? जरा हाथ खड़ा करें किस किसने बपतिस्मा पाया हुआ? शाबाश। क्योंकि बपतिस्मा बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ना ये सोचते हैं कि जी यीशु ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा पाया, मैं भी 30 साल का होगा तो फिर बपतिस्मा पाऊंगा। तो याद रखें, 30 साल का वेट करेंगे तो उस 30 साल के अरसा में कुछ भी खुदा ना खास्ता आपको हो गया तो आप किस किस चीज से महरूम रहेंगे वो आपने देख लिया। क्या है? आसमान पर जा नहीं पाएंगे आप, आसमान पर आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। दूसरे नंबर पर रूहुल कुदुस आपको नहीं मिलेगा। फिर कहते रहो झूठा झूठा तुझे हम सुनाते रहो कि मेरे को रूहुल कुदुस है, रूहुल कुदुस है। रूहुल कुदुस नहीं, क्योंकि रूहुल कुदुस बपतिस्मा ही के वसीला से मिलता है। और फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां भी नहीं हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया हो। और याद रखें, मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज करने वाला हूं कि आप हमारे बाप की दुआ भी नहीं पढ़ सकते। आप हमारे बाप की भी दुआ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने बपतिस्मा नहीं पाया। कैसे उसे बाप कह सकते हैं? उसमें तो यही कहते हैं ना, ऐ हमारे बाप। और ऐ हमारे बाप की दुआ वही पढ़ सकता है जिसने बपतिस्मा पाया है, जो उसका बेटा और बेटी है। अब यहाँ पर ऐसे ही किसी को बाप कह दे तो कितना अजीब फील होएगा। कह सकता है कोई किसी को ऐसे ही बाप? नहीं कह सकता जब तक उसके साथ लिंक नहीं होगा। और ये लिंक किस तरह बनता है? बपतिस्मा के जरिए हमारा लिंक उसके साथ बनता है। इसलिए कलीसिया बहुत जोर देती है इस बात पर। अक्सर लोग तनकीद करते हैं, कहते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा क्यों? क्योंकि इसीलिए ताकि हम उसके साथ शामिल तो हो इन चीजों में। इसलिए कलीसिया कहती है बच्चों का बपतिस्मा होना जरूरी है। कई कहते हैं कि बाइबल में से लिंक निकाल देता है। बाइबल में बहुत सारे हवाले हैं। आपने सुना होगा कि पतरस जब एक सरदार के घर जाता है, रोमी सरदार के घर जाता है, तो लिखा है कि वो पूरे खानदान को बपतिस्मा देता है। और बपतिस्मा जब पूरे खानदान को मिल रहा है तो इसका मतलब है उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, और उसमें बच्चे भी हैं। और बाइबल मुकद्दस में क्या, तारीख में बहुत सारे ऐसे हवाला जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जिनमें पूरे पूरे खानदान ने बपतिस्मा पाया। और पूरे खानदान में मैंने जैसे पहले कहा है कि हर उम्र के लोग मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये उम्र का
रोक लगाकर, उम्र की रोक लगाकर लोगों को टोक देना, लोगों को कह देना कि बपतिस्मा ना लें, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे ईमान के खिलाफ है, ये हमारे बाइबल के खिलाफ है। इसलिए आप मसीही कैथोलिक इस चीज से खुश हुआ करें कि हमें बचपन में ही बपतिस्मा मिल गया, बचपन से ही इस चीज में शामिल हो चुके हैं, बचपन ही से रूह कुदुस मिल चुका है। यह नहीं है कि आप बड़े होंगे तो रूह कुदुस मिलेगा, आपको छोटी ही उम्र से रूह कुदुस मिल चुका हो, उसी उम्र से आपने रूह कुदुस को पा लिया। हाँ, आप उस रूह कुदुस की बलूगत में तब जाते हैं, वो क्या है, जब आप इस्तिकाम का साक्रामेंट हासिल करते हैं। तो ये साक्रामेंट ये कलीसिया ने ऐसे ही नहीं बनाए, बल्कि इनके वसीला से हमें एक खास फजल दिया जाता है, ये खास फजल मिलता है। बपतिस्मा से ये फजल है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं, बातों को पा लेते हैं। इसी तरह हर साक्रामेंट का एक अलग फजल, एक अलग बरकत है। कलीसिया के ये 7 साक्रामेंट जो कलीसिया ने बनाए हैं, इनसे हमें ये 7 अलग अलग फजल मिलते हैं, और इन सब फजाइल के जरिए हम खुदा के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, खुदा के और करीब आ जाते हैं, खुदा के और प्यारे अल महबूब बन सकते हैं। तो इसलिए हमें इस तीन चीजों को समझना जरूरी है। मैं सुबह भी इस चीज पर बात कर रहा था कि जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो बपतिस्मा के जरिए हम शराकत करते हैं यीशु के बदन में, हम शरीक होते हैं यीशु के बदन में। इसीलिए कलीसिया से कहती है कि हम सब मिलकर खुदा का एक बदन बनाते हैं। एक गीत भी बड़ा मशहूर है कि कितने बदन मिले तो खुदा का, मसीह का एक बदन बनता है। तो हम सब मिलकर उसका एक बदन बनाते हैं, हम सब शराकत करके एक बदन बनाते हैं। अब प्रॉब्लम जो आजकल की दुनिया में चल रही है, बपतिस्मा याजकों की जिंदगी में चल रही है, कि हम अब शराकती लोग नहीं रहे, हम शराकत करना पसंद नहीं करते। इतवार को आते हैं, यहाँ पर क्या हासिल करते हैं, पाक शराकत। लेकिन पाक शराकत हासिल तो कर लेते हैं, बपतिस्मा के जरिए हम शरीक तो हो चुके हैं, सब हम सब शराकत में तो हो चुके हैं, लेकिन हमने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी हैं। हम अब वो एक कलीसिया नहीं रहे, हम मुंजमद कलीसिया नहीं रहे, हम इत्तेहाद वाली कलीसिया नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज यीशु के बपतिस्मा की ईद मनाते हुए ना सिर्फ अपने वादों की तजदीद करें, बल्कि उसके साथ साथ आप इस चीज के लिए भी जरूर दुआ करें कि ये कलीसिया जो बट चुकी है, ये कलीसिया जिसे मैं समझता हूँ बटा दिया गया, हमें जुदा कर दिया गया। और ये किस चीज में जुदा किया है, पर्सनल लालच है लोगों के। लोग पर्सनल लालच रखते हैं, जो चीज अच्छी लगती है वो अपना लेते हैं, जो अपने फायदे के लिए वो रख लेते हैं, जो लगता है कि मुझे इससे फायदा नहीं मिल रहा उसे छोड़ देते हैं। थोड़े से पैसों के लिए लोग छोड़ जाते हैं, फिर थोड़ा सा पैसा जहां से मिल रहा है वहां पर जाना है, जिथे रोटी मिल रही है उथे जाना है। तो इस लिहाज से हम अब शरारती कलीसिया नहीं रहे, हम यीशु की कलीसिया नहीं रहे, हम यीशु का बदन नहीं रहे, हमने यीशु के बदन को खराब कर दिया, हमारा यीशु का बदन खराब हो गया। और याद रखें कि आपके बदन में किसी एक हिस्से पर भी चोट लगती है तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। अगर आपकी उंगली पर चोट लगी है तो आपको पूरे बदन में दर्द होगी, पूरे बदन को दर्द होती है, पूरा बदन जो है वो करता है। अब फर्ज करें हाथ पर चोट लगी है, हाथ टूट गया है, हाथ टूटा है, लेकिन लेकर कौन जा रहा है, पाँव के साथ जाएंगे ना। और पाँव तो नहीं है कहते, पैर तो नहीं कहते कि जी सट तेरे सट हाथ पे लगी है, हाथ आप ही चला जाए, लेकिन कौन लेकर जाते हैं, पाँव आपको डॉक्टर तक लेकर जाते हैं। तो इसलिए पूरे बदन को दुख होता है, पूरे बदन को तकलीफ होती है। इसलिए जब हम इस तरह कलीसिया को बांट देते हैं, कलीसिया को तोड़ देते हैं, जो तोड़ रहे हैं, जो कलीसिया को तोड़ने का बाइस बन रहे हैं, कलीसिया को तोड़ रहे हैं, वो तमाम के तमाम यीशु को दुख देते हैं। यीशु को दुख किससे मिलता है, और हम यीशु को दुख देना नहीं चाहते, बल्कि हम तो वो लोग बनना चाहते हैं जो यीशु के हमेशा साथ हो। आए आज बपतिस्मा की इस ईद को मनाते हुए ना सिर्फ अपने बपतिस्माई बातों को याद करें, बल्कि उसके साथ साथ इस चीज के लिए भी दुआ करें कि हमारी कलीसिया एक हो, हम एक होकर रहने वाले बने, एक चर्च में दुआ करने वाले, इकट्ठे बैठकर दुआ करने वाले, हमेशा इकट्ठे बैठकर दुआ करेंगे तो खुदा की बहुत सारी बरकत की हासिल करेंगे। आए थोड़ी देर अपने सर को झुकाकर इन तमाम चीजों पर गौर करें।